चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, चैप्टर 2 दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, एंड पार्ट बी में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस किया गया है। सो हम पार्ट ए अभी तो पार्ट ए पढ़ेंगे, पार्ट ए विच मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल और मूवेबल। सो इसका 9 पार्ट्स है, यानी पार्ट ए का भी 9 पार्ट है। द नेमली जनरल प्रोविजंस सेक्शन 5 to 9, restrictions section 10 to 12, transfer for the benefit of unborn person section 13 and 14, transfer to a class sections 15 and 18, vested interest section 19 and 20, contingent interest sections 21 to 24, conditional transfer sections 25 to 34, election section 35, and the final one is apportionment, which is section 36 and 37. सिमिलरली पार्ट बी को भी, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को ऐसे 9-10 पार्ट में भाग किया गया है, एंड दे आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफ़र बाय ए पर्सन अदर देन ए फुल ओनर, सेक्शंस 38, 41 and 43. The second one is protection of third person's right, sections 39 and 40. Third is transfer by a person having authority to revoke a former transfer, section 42. Transfer by co-owners, sections 44 and 47. Joint transfers, section 45 and 46. Priority of rights created by transfer, section 48 and 78. Transfer is right under a policy, section 49. Bona fide holders under a defective title, sections 50 to 51. Fraudulent transfer, section 53. Lease pendants, section 52. And the final one is part performance, section 53A. So if our concept about all these things are clear, then our study will be easy. So let's continue with section 5. Hi, my name is Parvez Alam from Bro NC's Legal Study Center. So today's topic is section 5 of Transfer of Property Act. Before starting, ये बोलना ज़रूरी है कि इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, यानी अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इफ़ वी हैव टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, देन द पार्टी शुड टेक एक्शन, पार्टीज़ को पहले एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जानते हैं विल्स और इनहेरिटेंस में क्या होता है, विल्स एंड इनहेरिटेंस में क्या होता है, विल्स में ये होता है कि जो विल किया है, विल मेकर जो है, वो मरने के बाद ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है किसके पास, जिसके रिगार्ड में वो विल बनाया गया है। सो इन विल एंड इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले पार्टीज़ को एक्शन नहीं लेना पड़ता, खुद ब खुद वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉपर्टी। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इस वाला चैप्टर में क्या होता है, बोला गया है कि खुद ब खुद नहीं होगा ये ट्रांसफ़र, द पार्टीज़ विल हैव टू टेक एक्शन, यानी अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करना है, सो मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो वो इनहेरिट हो जाएगा। सो अगर मुझे मेरा कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके ऊपर मुझे पहले एक्शन लेना है, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी जाके उसके पास ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो मेरा वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट सक्सीड हो जाएगा मेरे सक्सेसर्स के पास। नाउ कमिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future. Number A, to one or more other living persons. B,
to himself or she to himself and one or more other living persons. So इन 3 पॉइंट्स को हम फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसका एक केस लॉ है, सुनील सुधार्थ बाई versus Commissioner of Income Tax 1986. Here, Honorable Supreme Court observed that transfer of property means passing of a right in the property from one person to another. Transfer of property is concerned with inter vivos, that is between living persons only. यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ दो लिविंग पर्सन के बीच ही हो सकता है। ऑल्दो इसका एक एक्सेप्शन है, हम जाके पढ़ेंगे इन सेक्शन 13 कि वहाँ पर एक अनबॉर्न पर्सन को भी हम कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इन जनरल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न्ड विथ इंटर विवोस, दैट इज़ ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन्स। और ये ट्रांसफ़र एक पर्सन को भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन को भी हम कर सकते हैं। The words living person include a company, association और body of individuals। यानी ये लिविंग पर्सन के अंडर कंपनी भी आता है, एसोसिएशंस भी आता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आता है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर they all those companies, associations or body of individuals are registered or not, whether they are registered or not, but it does not include God, idol or dead person. But we cannot transfer a property to God, idol or God, idol or dead person does not come under living person. Although we have to understand one thing, that an idol can hold property itself, यानी मंदिर की मूर्ति के नाम पे भी हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मंदिर के नाम पे भी हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं। बट इन दिस केस एन आइडल इज नॉट considered to be a living person. The transferors and transferees must be living persons only. There may be joint transferors who have the ownership jointly. There may be joint transferees who purchase the property from a single owner or joint owners. Now coming to act of conveyance. Conveyance का मतलब क्या है? Conveyance का मतलब है the legal process of transferring property from one owner to another. For transfer of property, it is necessary that the property must be conveyed. That is, it must be transferred to other person. अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, then we must convey it to the other person. But the act has nowhere indicated that the owner of the property must be handed over the property. ये इस एक्ट पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि we have to hand over the property immediately to the transferee. For example, अगर मैं किसी बच्चे के नाम पे, जो माइनर है उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, the property will get transferred, लेकिन although the property has been transferred, but due to the child is minor, due to the child being minor, that child will not be handed over the property immediately. That child will get that property when he or she will reach the age of 18 years according to Indian Majority Act section 3. 18 years is majority. So जब वो 18 साल का होगा, then only that child will possess that property, will be handed over that property. It is also not necessary that all the rights or interests in the property must be conveyed to another person. It implies that the person conveying property is entitled to the property sought to be conveyed, and it is being conveyed to a person who has no title to it otherwise. यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा उसका उस ज़मीन पे या उस प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार होना चाहिए, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा, जो ट्रांसफ़री है, उसका उस ज़मीन पे पहले से कोई ताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए, यानी उस ज़मीन पे उसका कोई राइट्स
या टाइटल नहीं रहना चाहिए पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और उस प्रॉपर्टी पे मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों उस प्रॉपर्टी का मालिक है। मैं क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मेरा दोस्त को ट्रांसफ़र करना चाहा, ऑल्दो माई फ्रेंड इज़ ऑलरेडी को ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पे उसका पहले से ही एक अधिकार था, पहले से ही एक राइट था, एक टाइटल था। सो उसको दोबारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। So, where the transferee already has some interest in the property prior to its conveyance in his favor, it is no conveyance and hence no transfer of property. The document of transfer must show change of ownership. Now, according to transfer of property, हम बस 5 तरीके से ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कन्वेंस कर सकते हैं। कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी में भी effected in one of the 5 ways. Number 1, sale; 2, mortgage; 3, lease; 4, exchange; and the 5th one is gift. According to transfer of property, we can transfer a property only in these 5 ways. Now coming to conveyance by living persons. The transfer of property is concerned with inter vivos. As I already said, transfer of property can be occurred only between only between living persons, that is inter vivos. The act has given right of conveying property to corporations, firms, companies, etc. Because corporations, companies, firms, all these things are created by fiction of law and are known as juristic persons. An idol or deity which has been recognized as a juristic person is capable of holding property, but it is not a living person, so transfer of property will not be applicable to idol. Idol या deity प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑल बिकॉज दे आर नॉट लिविंग पर्सन, वी कैन नॉट ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी डायरेक्टली टू ए आइडल और deity एट्सेट्रा। इसका एक फेमस केस लॉ है प्रमथनाथ वर्सेस प्रद्युम्ना. Here it was held that an idol, however a juristic person and capable of holding property, is not a living person, and therefore a dedication of a property to an idol is not a transfer and need not be made in writing or a registered instrument under section 123 of the Act. Similarly, a court is not a juristic person. We cannot transfer any property in favor of court, nor can court transfer any property in favor of anyone. Now the second point is conveyance to himself or himself with one or more other persons. यानी conveyance, वो conveyance सिर्फ उसको ही खुद को that is he can convey that property only to himself, or he can convey that property to himself along with more other persons. पहले क्या होता था कि कोई अगर सोचता था कि मैं तो एक प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे ही प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, वो नहीं होता था। Either you have to transfer that property to some other person, or you could transfer that property to he could transfer that property to himself along with other person. But after the Amendment Act of 1929, he could transfer to himself also. So 1929 के अमेंडमेंट के बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन मन में आता है कि क्या मैं अब खुद को प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? इसका आंसर है नो. पर हाउ कैन आई ट्रांसफ़र ए प्रॉपर्टी विच ऑलरेडी बिलोंग टू मी टू माई सेल्फ, यानी आई एम द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी बोथ. इसका एक छोटा सा कैच है, यहाँ पर एक चीज़ समझना है. द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी मस्ट नॉट बी सेम, यानी देयर मस्ट बी ए चेंज इन कैपेसिटी बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी. इसको मैं समझाता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद का नाम पे एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट, एंड आई एम द ग्रांटर और सेटलर ऑफ दैट ट्रस्ट, यानी आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू एंड बी हेल्ड बाय द ट्रस्ट। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी बन जाऊँगा। यानी we know that the beneficiaries are the persons who the trust creator intended to benefit from the trust estate। यानी उस ट्रस्ट का जो भी बेनिफिट होगा वो किसके पास जाएगा, बेनिफिशियरी तक। सो आई एम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम द ट्रस्ट ओनर, आई एम द ग्रांटर और सेटलर, दैट इज द ट्रस्ट ओनर, and I myself become the beneficiary of that trust. That means I will get all the benefits out of the trust. So here the capacity of the trustor and the trustee, in this case both the trustor and the trustee are both myself, but the capacity, that is the first capacity is owner, grantor or settler, means owner, and the capacity of the trustee is beneficiary. Here there is a capacity change, so in this way I can transfer the property to myself. So in short, I build a trust in which I am the grantor or settler or the owner of that trust, and I myself become the I myself become the beneficiary of the trust. So here the there is a capacity change in the trustor and the trustee. Thus in this way I can transfer my own property to myself. Now the third point is conveyance may be in present or in future. Where transfer is with immediate effect, the property stands transferred to the transferee on the date when all the formalities regarding the transfer are complied with. Whereas जिस ट्रांसफ़र इमीडिएटली हो जाता है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है व्हेन द formalities regarding the transfer is complete on that date itself. But whereas in other cases the property is transferred from the date future written on the transfer deed, that is vesting of interest is postponed to a future date. vesting of interest जब होता है तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किसी फ्यूचर डेट में हो जाता है, इमीडिएट नहीं होता. सो इन दिस वे कन्वेंस में बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. इसका एक केस लॉ है, जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1955. Here in this case the Supreme Court held that the words in present or in future means the word conveys and not the word property. When a future property is transferred, the transferee does not get that property or interest therein. Transfer of any non-existent or future property operates only as a contract which may be performed in future and can be enforced as soon as the property comes into existence. यानी अगर कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं हम तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही रह जाता है. उसका जब तक एग्जिस्टेंस नहीं आ जाता, उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस जब तक नहीं आ जाता तब तक वो एनफोर्स नहीं होता. डैट इज़ प्रॉपर्टी जिनके बीच में ही हो, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रेजेंट. किसी प्रॉपर्टी को हम फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं. अगर हम प्रेजेंट में करें तो उसको हम लाइक गिफ्ट और एनी अदर कंडीशंस के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होने के लिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. नाउ द लास्ट पॉइंट, मोड अवेलेबल टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. कौन सा मोड से हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट there are only 5 modes available: sale, mortgage, exchange, lease and gift.
we can transfer a property with only these 5 modes: easement, will, compromise, surrender, partition, settlement, charge, etc. do not come under Transfer of Property Act. एंड लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, ये हमें याद रखना है कि लिविंग पर्सनस किसको कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशंस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. हियर इनकॉर्पोरेट का मतलब है वेदर रजिस्टर्ड और नॉट. So that's it. So that's all for section 5 of Transfer of Property Act. I hope you all guys like it. If you find value in it, please make sure to support me by subscribing and giving a like, and see you in the next video. Till then, peace.